डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जी हाँ, आज के इस द 15 मिनट साइंस क्लास में हम जानेंगे कि दो टाइप के जो हमारे पास कनेक्शंस होते हैं, जो पहला है सीरीज में और दूसरा है पैरेलल में। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और एग्जाम में जब बोर्ड में हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा तो हम इन सर्किट को इनके डायग्राम से कैसे पहचानेंगे, इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सो अब जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो उसके अंदर के कंपोनेंट्स हमें ऑलरेडी पता है। पहला कंपोनेंट होता है आपके रेजिस्टेंस, जो R1, R2, R3, R5 ऐसे दिए होते हैं। ओके, हो सकता है आपकी क्लास में या फिर 10th क्लास में आपको दिए होते हैं वोल्ट मीटर, एमीटर, एक की दी होती है, उसके साथ साथ एक बैटरी बनी हुई होती है, ठीक है ना। सो अब हमें वोल्ट मीटर, एमीटर, इनके बारे में अभी फोकस नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, एमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है ना। बस इन दो चीज़ों के अलावा वोल्ट मीटर, एमीटर को रख देना है साइड में, ठीक है ना। अब हम मेन बात पे आते हैं। मेन बात क्या है हमारी कि भैया कनेक्शंस बनते कैसे हैं। तो देखो, जब मैं बात करूंगा सीरीज की, ओके, तो सीरीज के अंदर सबसे पहले आएगी आपकी एक बैटरी, ठीक है ना, जिसका पोटेंशियल कितना भी हो सकता है। यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं चलो कि भैया 6 वोल्ट की एक बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ से आपका सर्किट स्टार्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर गया। अब एक ही वायर चल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला वायर, उससे एक रेजिस्टेंस R1, फिर दूसरा रेजिस्टेंस R2 और नेक्स्ट रेजिस्टेंस R3। इस तरह से 3 रेजिस्टेंस निकले और ये वापस से जाकर जुड़ गए किससे? आपकी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है ना। आप चाहो तो बीच में यहाँ पर एक की भी लगा सकते हो, ठीक है ना, जो कि जनरली जरूरी होती है, ठीक है ना, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। बट हाँ, जब एक ही वायर सब जगह पर जा रहा होगा, ये वायर निकला, पहला वायर आया, देखो यहाँ पर वायर आया हमारा, ठीक है, ये R1 में कनेक्ट हुआ, ठीक है ना। R1 से निकलकर R2 में चला गया और R2 से निकलकर R3 में चला गया। जब इस टाइप से आपका कनेक्शन बनेगा, ठीक है ना, तो ये कनेक्शन होगा आपका सीरीज में। कैसे कनेक्शन होगा? सीरीज में। वहीं पर यदि हम बात करें पैरेलल की, तो वहां पर क्या होगा? एक बैटरी होगी, ठीक है ना, वही बैटरी 6 वोल्ट की, ठीक है ना, उससे एक वायर निकलेगा और ये वायर जो है वो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर आगे जाकर वापस से एक साथ जुड़ जाएगा। यानी कि आपकी बैटरी से अलग अलग 3 रेजिस्टेंस जुड़े होंगे, ठीक है। कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा। जब कनेक्शन कुछ ऐसा हो, इसे हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आएगा? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, यहाँ पर होगा पोटेंशियल डिफरेंस V3। लेकिन यहाँ पर जब मैं एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ पर जब मैंने एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया तो इसका सिर्फ पोटेंशियल आएगा V, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही वायर है और करंट जो फ्लो कर रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? चार्ज हो रहा होगा, ठीक है ना। चार्ज फ्लो होता है तभी हम इलेक्ट्रिक करंट को पास होना मानते हैं। तो यहाँ पर जो करंट पास हो रहा होगा वो हो रहा होगा I, यहाँ पर भी I और यहाँ पर भी I, क्योंकि वायर जो है वो सेम है। लेकिन यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो रहा I1, यहाँ पर करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो I2 और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो I3। यानी कि अभी भी हम डिफरेंस की बात करें कि आप तीनों को पहचानोगे कैसे, ओके, यानी कि इन रेजिस्टेंस को पहचानोगे कैसे। सो पहले तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि भैया ये सीरीज कनेक्शन की बात हो रही है और यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि पैरेलल कनेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। शॉर्टकट कीज का याद रखिएगा कि शॉर्टकट कीज होती कैसी हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सो सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या होता है, ठीक है, जो पोटेंशियल होता है वो वेरी करता है। पोटेंशियल वेरीज। पोटेंशियल एक जगह से दूसरी जगह पर, एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस पर चेंज होगा। यहाँ पर पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर हुआ। अगली चीज, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट रिमेन कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक, क्योंकि ये वायर जा रहा है। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट वेरीज। यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या करता है? वेरी करता है हर एक कंडक्टर रेजिस्टेंस में, ओके। फिर वही बात है, ठीक है ना, ये दो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी कि अब क्या होता है सीरीज कनेक्शन में,
एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ से आया, ठीक है ना, तो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। फिर जो अगला रेजिस्टेंस आएगा उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ा होगा, हाँ या ना। R1 का नेगेटिव R2 के पॉजिटिव के साथ जुड़ा होगा, और सिमिलरली R2 का नेगेटिव R3 के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। तो R3 का पॉजिटिव R2 के नेगेटिव के साथ, और सेम कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर इन तीनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल होंगे, तीनों रेजिस्टेंस के जो पॉजिटिव टर्मिनल होंगे वो क्या होंगे, वो एक साथ जुड़े होंगे। ये इन सबका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये इन सबका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। समझ में आया। और अब इनके डेरिवेशंस की बात आती है कि भैया इनके डेरिवेशंस कैसे करने हैं, कि फाइनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ठीक है ना, कि भैया फाइनल रेजिस्टेंस जो है इन तीनों की वजह से एक बन रहा होगा, ठीक है, वो कितना होगा, तो उसकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में। ओके, सो ये तीनों वीडियोस में एक साथ एक ही दिन में अपलोड करने वाला हूं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तीनों वीडियो एक साथ आप देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।